हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने जिम का एक छोटा सा टूर दूंगा। मैं यहाँ कनाडा में हूँ और मेरी जिम का नाम है प्लैनेट फिटनेस, जिसके मैं अबाउट $35 देता हूँ एक मंथ के, जो एक ठीक है रेट, कोई बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं, एवरेज रेट है। यहाँ पे और भी कुछ जिम्स हैं जो ज़्यादा कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं और वो थोड़ा ज़्यादा चार्ज भी करते हैं, और कुछ ऐसे जिम्स भी हैं जो शायद $20 या $15 में भी बेसिक आपको प्रोवाइड कर देते हैं। मेरा जो जिम है, मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.5-3 साल से हूँ, बट मैंने एक ही जिम हमेशा करा है, प्लैनेट फिटनेस। और मेरे को वो अच्छा लगता है क्योंकि उसमें ब्लैक कार्ड का एक ऑप्शन होता है जिसमें मैं यूएस कनाडा किसी भी लोकेशन में जिम में जा सकता हूँ। लकीली जब मैं यहाँ ऑटवा में मूव हुआ था तो ये एक जिम था जो मेरे घर के बहुत पास था। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा अपना जिम मेरा कितना पास है। तो ये है मेरे घर से व्यू, और वो जस्ट राइट अक्रॉस द स्ट्रीट, अगर आपको दिख रहा है उस प्लाजे में प्लैनेट फिटनेस लिखा हुआ, वही है मेरा जिम। तो इट डजंट टेक मी लॉन्ग, मैं बस यहीं से एक रास्ता जाता है ऑन द रूट एंड जस्ट बाय वॉकिंग डिस्टेंस आई एम देयर, इसी प्लाजे में है। और मैं जब से कनाडा में आया हूँ मैंने बस एक ही जिम में करा है, प्लैनेट फिटनेस में। इसका फ़ायदा बस ये है कि मैंने ब्लैक कार्ड मेंबरशिप ली थी स्टार्टिंग से ही, तो मैं कनाडा यूएस के किसी भी लोकेशन में जिम पे जा सकता हूँ। जैसे आपको पता है मैं पहले टोरंटो में रहता था और अब मैं ऑटवा में मूव हो गया हूँ, तो मैंने वही सेम अपनी मेंबरशिप यूज़ करी, वही, क्योंकि मेरे पास ब्लैक कार्ड है तो मैं किसी भी लोकेशन पे कर सकता हूँ। जनरली ये जितने भी सारे जिम्स के मैंने नाम लिए थे सब यही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप उनके ब्लैक मेंबर या प्रीमियम जो भी नाम से वो रखते हैं, अगर मैं वहाँ पे उनका ब्लैक मेंबर जैसे हूँ तो मैं किसी भी लोकेशन पे जा सकता हूँ। प्लस मेरे को एक एडिशनल गेस्ट का भी फैसिलिटी मिलता है कि मेरे साथ कोई भी एक गेस्ट फ्री में आ सकता है और जिम कर सकता है। तो जनरली कोई भी अगर 2 लोग होंगे साथ में जिनको जिम करना होगा, वो एक ब्लैक कार्ड की मेंबरशिप ले लेगा और दूसरा बस उसके साथ फ्री में ही चल लेगा। बाकी जिम मेरे हिसाब से एक ऐसी एक्टिविटी है जो आप कहीं पे भी हो, किसी भी लोकेशन पे, कोई भी आपकी एज हो, व्हाटएवर, करना सबको चाहिए। मैं काफ़ी टाइम से रेगुलर भी हूँ बट इरेगुलर भी हूँ, बट मेरे को जैसे भी मौका मिलता है 2 या 3 टाइम्स अ वीक मैं जिम चला जाता हूँ। बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग में नहीं हूँ, बट ठीक है, मेरे को पता है एक मेरी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये, तो मैं चला जाता हूँ। बेसिक वेट ट्रेनिंग कर लेता हूँ, समटाइम्स कार्डियो। बाकी मेरे पास एक बाइक भी है, साइकिल जैसे, मैं वो भी यहाँ पे चलाता हूँ, बट जनरली मैं जिम ही प्रेफर करता हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक टूर दूंगा अपने जिम का, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा, एक हार्डली 10 या 12 मिनट्स का टूर है, बट वीडियो एंड तक देखना क्योंकि मेरे को तो अच्छी लगी। बाकी लेट्स सी आपको कैसी लगी। तो ये है मेरे जिम की एंट्रेंस। अगर किसी को देख के लग रहा है कि मेरी बॉडी क्यों नहीं बनती, तो वो इसलिए है क्योंकि जिम के जस्ट नीचे एक पिज़्ज़ा स्टोर है, तो हम कई बार पिज़्ज़ा खा के निकल रहे होते हैं पोस्ट वर्कआउट के नाम पर। ये मेरे जिम की एंट्रेंस है और यहाँ से हम बस अंदर जाएंगे। तो ये जिम से जब हम एंटर होते ही राइट लेते हैं, पहला सेक्शन ये आता है। यहाँ पे सारी केबल्स हैं, इसमें बैक की एक्सरसाइज हो सकती है, शोल्डर की हो सकती हैं, कुछ चेस्ट की भी हो सकती हैं, बट ये सारे एरिया में सिर्फ केबल्स की मशीन्स हैं। आगे कोई भी केबल की नहीं होगी, बस यही है केबल्स का सेक्शन, तो जो भी है यही है। फिर एक ये वाइड एंगल व्यू है, और सामने जो आपको दीवार दिख रही है, मैं अब उस एंड पे जाऊंगा, वहाँ से एक शॉट लूँगा। तो ये है वो शॉट। यहाँ पे कार्डियो का सेक्शन है, सारी आपको दिखेगा, साइकिल्स हैं, ट्रेडमिल्स हैं, और आगे कुछ ये मशीन्स हैं जो शोल्डर की एक्सरसाइजेस के लिए हो गई, बैक के लिए हो गई, सारा मशीन्स हो गई। और ये कुछ एब्स की भी एक्सरसाइजेस हैं, एब्स की भी यहाँ पे मशीन्स हैं। आई नो कुछ जिम्स में नहीं होती, बट इसमें हर चीज़ की इन्होंने एक मशीन दी हुई है। ये वाली है एब्स की एक एक्सरसाइज, और आगे ये एक शोल्डर की है, वो एक बैक की है, चेस्ट की है। हर एक की इन्होंने एक मशीन दी हुई है। यार नो, इतनी सारी मशीन्स की ज़रूरत है भी। कुछ तो ऐसी भी मशीन्स हैं जो मैंने कभी यूज़ करी नहीं क्योंकि मेरे को समझ भी नहीं आई, और मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि जो जिन स्पेसिफिक मसल्स की ये मशीन है वो मसल्स होती भी हैं हमारी बॉडी में। बट कोई नहीं, चलो, अब टूर का पार्ट था तो मैं दे ही रहा हूँ अब आपको एक टूर। जैसे ये एक वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि इस स्पेसिफिक मशीन में, ये आप देखो, इतनी छोटी सी एक मसल है, उसको ट्रेन कर सकते हैं। और ये स्कैनर जो आपको दिख रहा है, ये स्कैनर सिर्फ इसलिए है कि अगर मैं जिम में हूँ, मेरे को नहीं पता कि ये एक्सरसाइज क्या है, कैसे है, तो मैं अपने फ़ोन से स्कैन करूँगा, और जिम पे इन्होंने कोई वीडियो शूट करी होगी किसी बंदे की मशीन करते हुए, तो वो मेरे को दिख जाएगी और मैं कह दूँगा कि हाँ चलो, ये मशीन पे ऐसे बैठना है, ऐसे करना है। ये एक और दूसरी मशीन है, सेम ही है, ये तो पहली बारी जैसी। ये एक और मशीन, ये हिप बढ़ाने की है, पता नहीं क्या है, हिप एरिया पे शायद किसी को बढ़ाना हो तो भाई इस पे बैठ जाओ।
मैं तो भाई इतना नहीं करता, बेसिक सा ही करता हूँ मैं तो ये अब एक वाइड एंगल शॉट है इस एंड से, तो ये एक दूसरा एंड है। अब चलते हैं एक तीसरे एंड पर। तीसरे एंड पर ये एक है एरिया जो सिर्फ 30 मिनट के क्विक वर्कआउट का है कुछ नहीं, इसमें कार्डियो का और वेट ट्रेनिंग दोनों का मिक्स्ड है, और सारी मशीन्स जो ऑलरेडी जिम में है वही सब इसमें है, बट ये सिर्फ एक क्विक 30 मिनट वर्कआउट के लिए कि आप जल्दी जल्दी बस आए और आपने ये शायद 30 कुछ मशीन्स होती हैं, ये मैंने गिनी नहीं। इन मशीन्स में आप बारी बारी जैसे कर सकते हो कि सर हर एक मशीन पे नंबर लिखा होगा, तो आप फर्स्ट करिए आपने, फिर आप सेकंड थर्ड, ऐसे पूरी आपने रेंज में सारी मशीन्स कवर कर ली और आपका पूरी फुल बॉडी वर्कआउट हो गया। ये एक और सेक्शन है फंक्शनल ट्रेनिंग का, इसमें जनरली रोप्स होती हैं और ये बॉल्स वगैरह कुछ होती हैं। टू बी ऑनेस्ट मैं तो इतना करता नहीं, और नीचे यहाँ पे कुछ डिमार्केशन भी लिखी है, ये अलग अलग फंक्शनल के नाम होंगे कि आप इस रोप को यहाँ से डालो वहाँ से डालो, कुछ ना कुछ करो, पता नहीं। मैं तो बेसिक बस वेट ट्रेनिंग करता हूँ। और ये है जिम का सेंटर, इस सेंटर से सारा आपको दिख जाएगा जिम, वो सारा 30 मिनट वर्कआउट वाला, ये फंक्शनल ट्रेनिंग वाला, और पीछे जहाँ पे मैंने आपको पहले कार्डियो की मशीन्स दिखाई थी वो हैं। कार्डियो में यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडमिल हैं, कुछ साइकिल्स भी बहुत सारी हैं, और कुछ स्टेयर्स भी हैं, और सामने वो जो नो क्रिटिक्स लिखा है उसके नीचे डंबल्स भी हैं, उसका मैं शॉट लूँगा। फिर आगे चलते हैं वॉशरूम एरिया में, यहाँ पे पानी की बोतल भी भर सकते हैं, ये हमने रखी, पानी भरा। फिर उसके बाद आगे से मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ से आगे लॉकर एरियाज़ भी है, ये फीमेल का है लेफ़्ट पे, राइट वाला मेल का है। यहाँ पे वॉशरूम्स हैं, लॉकर्स हैं, शावर्स भी हैं, तो जिसको जो फैसिलिटीज़ चाहिए ये पहला आ जाता है, ये वॉशरूम सेक्शन। फिर आगे चलेंगे तो शावर भी आएगा, यहाँ पे कुछ लोग शावर भी लेते हैं, मुझे नहीं पता कैसे ले लेते हैं भाई, मैं तो पर्दे के पीछे नहीं नहा सकता, मेरे को तो पूरा लॉक्ड चाहिए डोर अपना, बट नहाते हैं कुछ लोग, शुक्र है इस टाइम पे कोई नहीं नहा रहा था, MMS ही कहलाता वो। और फिर ये है लॉकर सेक्शन, यहाँ पे आप जो भी अपना बैग वगैरह लेके आए थे रख सकते हो। और ये दोबारा से मैं जिम के सेंटर वाले एरिया पे हूँ, यहाँ पे सारी ट्रेडमिल यहाँ पे सारी लाइन पे हैं। और अब आगे चलते हैं केबल सेक्शन पे। अब मैं सोचा जिम आया हूँ तो चलो जिम कर भी लेता हूँ, आज मेरा आर्म्स का डे था तो मैंने कहा चलो ये कर लेते हैं एक्सरसाइज करते करते। अब कोई वीडियो देख के जज मत करना कि भाई तेरा एंगल ऐसा है, पोज ऐसा है, मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं ज़्यादा ऐसा एंगल देख के नहीं करता, बस जो मेरे को लगता है ठीक मैं कर देता हूँ। हाँ, अगर कोई नीचे क्रिटिक अगर बताना चाहेगा कि सच में कुछ मेजर इशू है तो वो लिख भी दे, आई एम ओपन टू एनी फीडबैक। फिर उसके बाद एक ये सेक्शन है जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे सारी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं अपार्ट फ्रॉम द जिम, ये वो एरिया है, यहाँ पे सारी मसाज चेयर्स होती हैं, ये एक मसाज चेयर है, आगे भी कुछ मसाज चेयर्स, ये मसाज बेड ही है पूरा, ये तो इस पर बढ़िया लेट जाओ मसाज हो जाती है। और मसाज होती ऐसे है कि पानी की बहुत तेज़ प्रेशर से आपको पीछे सेंसेशन होती है, एक्यूप्रेशर टाइप से, कि आपको लगता है पीछे कोई एक्चुअली आपके कंप्रेस कर रहा है। और ये एक यूवी एरिया है, पता नहीं मैंने कभी यूज़ नहीं करा, इसमें शायद लेट जाओ कुछ अंदर होता होगा, मेरे को लगता है कई बार मेरे को बहुत कुछ अपने जिम में यूज़ करना चाहिए, मैं करता नहीं हूँ। ये तो बेसिक मसाज चेयर है, सामने टीवी भी लगा है, आराम से बैठ के देख सकते हो। ये एक और सेक्शन है, यहाँ पे टैनिंग सेक्शन है, हम तो ऑलरेडी ब्राउन है तो हमें तो टैन होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के गोरे कई बार होते हैं कि उनको टैन बॉडी उनको बहुत अच्छी लगती है, यहाँ घुस जाओ और उनको बाहर बोल दो कि भाई हमें टैन होना है इतना कलर की डिग्री पे, तो वो तुम्हें पूरा टैनिंग स्प्रे करके बाहर निकालेंगे। ये एक और मसाज चेयर है, ये अलग टाइप की एक है, पता नहीं बहुत सारी अलग अलग हैं। चल गई लाइट तो अच्छे से आप देख सकते हो। अब चलते हैं दोबारा मशीन नंबर 1 पे जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाई थी, मैं एक उसका भी टूर आपको लेके दिखा दूंगा। तो ये है मशीन, इस पे आप आराम से लेट सकते हो, और ये अलग अलग इसमें मोड्स होते हैं।
अच्छा, आपको याद हो पहले मैंने बताया था कि ये सिर्फ ब्लैक मेंबर्स के लिए ही है, हर बंदे के लिए नहीं है। तो ब्लैक मेंबर्स को ही ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो ये आपकी पूरी बॉडी का ऐसे दिखा देगा कि आपको कौन से पार्ट में मसाज चाहिए। फुल बॉडी का होता है, जैसे इसमें स्ट्रेस एंड शोल्डर का हो गया तो सिर्फ अपर बॉडी का आप लगा लो, प्रेशर अपने हिसाब से कि कितनी तेज़ आपको सेंसेशन फील होना है पानी का। और एक बार ये स्टार्ट हो गई तो ये आप देख सकते हैं सिर्फ बैक से लेके नेक तक के एरिया में है। ये मैं आराम से मसाज लेते हुए बढ़िया एंजॉय कर रहा हूँ जिम के बाद। आगे चलते हैं दोबारा अब स्क्रीन पे मैं अब आपको अलग अलग मोड्स दिखाऊंगा कि टोटल बॉडी है अगर तो वो नेक से लेके पूरा आपके एंकल एरिया तक अच्छे से मसाज आपको करके देगा ये। और प्रेशर अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, टाइम, स्पीड, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, फुल बॉडी, काफ़ी बढ़िया होता है इसमें। मैं जनरली यही सेक्शन में आता हूँ, बाकी यूवी वगैरह तो नहीं। और लोअर बैक के लिए भी है स्पेसिफ़िकली, अगर आपको चाहिए तो वो स्पेसिफ़िक एरियाज़ पे ही काम करेगा। बाकी अब थोड़ा इसमें हम और देखते हैं कि क्या क्या मोड्स हैं। स्क्रीन पे आप आराम से कोई भी बीच की या सनसेट की आराम से वीडियो लगा के आप देख सकते हो मसाज करते हुए। मुझे तो नहीं पता इसका सिग्निफिकेंस क्या है, बट चलो इन्होंने एक फ़ीचर दिया हुआ था तो हम यूज़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद अब ये जो मैंने पूरा वर्कआउट किया उसके बाद की मेरी ये है फिज़ीक। थोड़े बहुत कट्स आते हैं, थोड़े बहुत गेंस आते हैं अपने हिसाब से, थोड़ा बहुत जहाँ मन आता है जिसका वो अपने आप आ जाता है। तो बस फिर अब जिम करके मैं घर के लिए निकलता हूँ। तो मैं इस वीडियो में देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही है, तो बस मैं ये है कि भागते भागते घर पहुँचता हूँ। और लकीली जैसे ही मैं घर जाता हूँ उसके 2 मिनट बाद ही बारिश होनी शुरू हो जाती है। मेरे को तो भाई कभी कनाडा का वेदर समझ ही नहीं आया, या तो बहुत ज़्यादा बर्फ़, या तो बहुत ज़्यादा बारिश, या तो बहुत ज़्यादा धूप। बट चलो कोई नहीं, अब यहाँ पे आ गए हैं तो यही रह लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।